दोस्तों, तो आज के वीडियो में भी कुछ ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों के बारे में बात करेंगे, जिन कंपनियों के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है और फिर ऐसा मौका आपको बार-बार नहीं मिलने वाला है। तो आज का दिन मार्केट काफ़ी वोलेटाइल देखने को मिला और निफ्टी के अंदर भी बड़ी गिरावट देखने को मिली और पोर्टफोलियो के अंदर भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन वहाँ से देखें तो काफ़ी शानदार रिकवरी भी देखने को मिली है, यानी कि नीचे के लेवल से बाइंग आती हुई देखने को मिली है। तो जिस तरह से आज मार्केट में मूवमेंट देखने को मिली है, तो हो सकता है कि मार्केट अपने लो के अराउंड ट्रेड कर रहा है। यहाँ से आपको बाइंग भी आती हुई देखने को मिल सकती है। तो कभी भी आप मार्केट के डिप को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन अच्छी कंपनियां जब आपको गिरावट में मिल रही हैं, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, तो उनमें इन्वेस्टमेंट करके होल्ड किया जा सकता है और आने वाले समय में ये जो कंपनियां हैं, ये आपको काफ़ी शानदार रिटर्न बनाकर दे सकती हैं। अब लगातार एनालिस्ट अभी बाई रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि कभी भी इन्वेस्टमेंट का सही मौका तभी होता है जब स्टॉक आपको गिरावट में मिले। तो चलिए आज के वीडियो में भी कुछ ऐसे ही स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे कि जिनमें बाई करके अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। तो सबसे पहला स्टॉक है सेनको गोल्ड का स्टॉक। इसके प्राइस को देखें तो आज ये 285 रुपये के ऊपर क्लोज होते हुए देखने को मिला है और आज के दिन इसमें 3% के अराउंड गिरावट भी देखने को मिली है। तो स्टॉक के चार्ट को देखें, इसके 6 मंथ के रिटर्न को देखें तो 6 मंथ में 52% का नेगेटिव रिटर्न है। लेकिन अगर ऑल टाइम हाई से कंसीडर करें तो करीब 70% का यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल रहा है। तो अगर इसके 5 ईयर्स के रिटर्न को देखें तो वैसे तो इस कंपनी को मार्केट में लिस्ट हुए भी 5 साल नहीं हुए हैं। कंपनी 2023 में ही मार्केट में लिस्ट हुई है। वहाँ से लेकर देखें तो 40% से ज़्यादा का रिटर्न है, लेकिन कंपनी ऑल टाइम हाई से गिरते हुए देखने को मिल रही है। तो इसी कारण आपको जो रिटर्न है वो थोड़ा कम देखने को मिल रहा है, यानी कि अपने ऑल टाइम हाई से देखें तो कंपनी करीब 70% अभी भी डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल है। तो इस कंपनी का बिजनेस आपको पैन इंडिया में देखने को मिल जाता है, यानी कि हो सकता है कि आपने भी अपने सिटीज़ के अंदर इसके शोरूम्स को देखा होगा। तो काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है। कंपनी का मार्केट कैप 4,800 करोड़ का है। करेंट प्राइस 293 रुपये का है और इसके ऑल टाइम हाई को देखें तो 772 रुपये का हाई है। स्टॉक का P34.2 का है, तो ये कंपनी भी सस्ते प्राइस के ऊपर मिल रही है। ROC को देखें तो 13.8 का है और ROE 16.3 का है। तो ROC और ROE को देखें तो दोनों ही ठीक ठाक है। कंपनी के अगर सेल्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का जो सेल्स है ये लगातार इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। तो फाइनेंशियल इक्कीस में कंपनी का सेल्स जहां 2600 करोड़ है, वो अभी देखें तो 6000 करोड़ से भी ज़्यादा का हो चुका है। वहीं अगर कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। फाइनेंशियल इक्कीस में कंपनी का प्रॉफिट जहां मात्र 62 करोड़ था, वो भी देखें तो 140 करोड़ हो चुका है। तो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट के अंदर भी अच्छी जंप है। कंपाउंडिंग अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 5 सालों में 16% से कंपनी का सेल्स ग्रो हुआ है, 3 सालों में 25%। वहीं अगर कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 5 सालों में कंपनी का प्रॉफिट 20% से ग्रो होते हुए देखने को मिला है और 3 सालों में 45% का प्रॉफिट ग्रोथ है। कंपनी के अगर रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी साल दर साल बढ़ती हुई देखने को मिला है। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी निगेटिव है कि कंपनी के ऊपर आपको कर्ज भी थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है और इसका जो डेट है ये भी लगातार आपको बढ़ती हुई देखने को मिल रहा है। इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 64.10% है और प्रमोटर्स की होल्डिंग पहले से थोड़ी कम हुई है। FIIs और DIIs की होल्डिंग, दोनों की होल्डिंग आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिली है और वहीं पब्लिक की होल्डिंग को देखा जाए तो पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी कम हुई है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी ज्वेलरी बिजनेस में देखने को मिलती है, जो कि एक एवरग्रीन बिजनेस है और कंपनी देखा जाए तो ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट के ऊपर मिल रही है, यानी कि 700 रुपये से भी ऊपर कंपनी ट्रेड कर रही थी और अभी मात्र 285 रुपये के ऊपर आपको कंपनी के शेयर्स मिल रहे हैं। तो इस तरह की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अगर आप नीचे के लेवल में डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर बाई करते हैं तो यहाँ से जैसे ही मार्केट में तेजी आएगी तो इन शेयर्स के अंदर भी आपको अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी और कंपनी आपको बढ़िया प्रॉफिट बनाकर दे सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है जेन टेक्नोलॉजीज का स्टॉक। अगर इसके प्राइस को देखें तो आज के दिन 1031 रुपये के ऊपर क्लोज होते हुए देखने को मिला है और आज के दिन भी 1% से ज़्यादा की गिरावट इसमें देखने को मिली है। तो चलिए इसके चार्ट को भी देख लेते हैं। तो अगर इसके ईयर टिल डेट चार्ट को देखें तो अब तक कंपनी 58% के नेगेटिव रिटर्न में देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर भी देखें तो कंपनी ऑल टाइम हाई से मोर देन 59% यानी कि 60% करीब आपको डिस्काउंट के ऊपर मिल रही है। तो यहाँ पर भी काफ़ी बड़ी गिरावट है। इसके 5 ईयर्स के रिटर्न को देखें तो 1800% से ज़्यादा का रिटर्न है और ऑल टाइम रिटर्न 1700% से ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऑल टाइम हाई से कंपनी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट के ऊपर अभी देखने को मिल रही है। तो कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो कंपनी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो आर्म सुरक्षा फोर्स है, इसके अलावा जो स्टेट पुलिस है या जो पैरामिलिट्री फोर्स है, तो उनके लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करती है, यानी कि उनको डिफेंस रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है।
इसके अलावा कंपनी उनको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी ट्रेनिंग देती है और साथ ही कंपनी ड्रोन की डिज़ाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। तो इसके भी बिजनेस को देखा जाए तो अच्छा बिजनेस है। कंपनी का मार्केट कैप 9,000 करोड़ का है, करेंट प्राइस 1,040 का है और 2628 रुपये का कंपनी ने हाई लगाया है। तो यहाँ पर भी देखें तो कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 60% करीब डिस्काउंट के ऊपर मिल रही है। इसका ROC 46.0 का है, तो ROC काफ़ी शानदार है और ROE 33 का है, तो ROE भी अच्छा है। इस कंपनी के अगर ईयर ऑन ईयर सेल्स नंबर को देखें तो कंपनी के सेल्स के अंदर शानदार जंप देखने को मिला है। तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी जहां 55 करोड़ का सेल्स जनरेट कर रही है, वो फाइनेंशियल 24 में 440 करोड़ का हो चुका है और अभी देखें तो 790 करोड़ का सेल्स है। अब कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 21 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट जहां मात्र 3 करोड़ का है, 22 में भी बढ़ के ये 3 करोड़ ही देखने को मिला, 23 में बढ़ के 50 करोड़ और उसके बाद 130 करोड़ देखने को मिला है। अभी ये 223 करोड़ का है। तो ईयर ऑन ईयर देखें तो कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है और इसमें भी अच्छी जंप देखने को मिली है। वैसे 2020 में भी कंपनी ने 59 करोड़ का प्रॉफिट बनाया था, लेकिन जो 2021 में कोरोना के समय देखें तो काफ़ी सारी कंपनियों का बिजनेस बंद था, तो उसके बाद से देखें तो इस कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी गिरावट देखने को मिली, लेकिन वहाँ से देखें तो काफ़ी अच्छा कमबैक भी देखने को मिल रहा है। इस कंपनी के अगर कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 सालों में 25% से कंपनी का सेल्स ग्रो हुआ है, 5 सालों में 37% और 3 सालों में देखें तो कंपनी का सेल्स 100% इंक्रीज हुआ है। वहीं अगर कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 10 सालों में कंपनी का प्रॉफिट 112% से ग्रो हुआ है, 5 सालों में 57% और 3 सालों में 257% से ग्रो होते हुए देखने को मिला है। यानी कि शानदार कंपनी है और कंपनी ने बम्पर प्रॉफिट बना कर दिया है। कंपनी के अगर रिजर्व को भी देखें तो साल दर साल कंपनी का जो रिजर्व है ये भी आपको लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो पिछले साल कंपनी के पास जहां 440 करोड़ का रिजर्व था, वो अभी देखें तो 1500 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुका है। वहीं अगर कंपनी के कर्ज की भी बात करें तो कंपनी का कर्ज वैसे तो पहले से थोड़ा इंक्रीज हुआ है, लेकिन कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है। कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग पहले से थोड़ी कम हुई है और वैसे भी जब बहुत सारी कंपनियां आपको हाई के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल जाती हैं, यानी कि जब कंपनियां बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर ट्रेड करती हैं तो बहुत सारे कंपनी के प्रमोटर्स उस समय प्रॉफिट बुक करते हैं और जैसे ही प्राइस के अंदर गिरावट आती है, जैसे कि अभी जिस तरह का समय आपको देखने को मिल रहा है कि शेयर्स के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, तो बहुत सारी कंपनियों के अंदर प्रमोटर्स अपने जो शेयर्स हैं वे खुद ही बाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर FIIs की होल्डिंग को देखें तो FIIs की होल्डिंग भी पहले से इंक्रीज़ हुई है और DIIs की होल्डिंग भी इंक्रीज़ हुई है। पब्लिक की होल्डिंग को देखें तो पब्लिक की होल्डिंग पहले से थोड़ी कम हुई है। तो इस कंपनी को भी देखें तो शानदार कंपनी है, कंपनी ने बम्पर प्रॉफिट बना कर दिया है और कंपनी अभी आपको 60% डिस्काउंट के ऊपर भी मिल रही है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलती है और यही रीज़न है कि जो बड़े एनालिस्ट हैं वे लगातार अभी मार्केट में आपको बाई रिकमेंड कर रहे हैं। और वॉरेन बफेट सर का भी कोट है कि जब मार्केट में हर कोई फियरफुल है तो उस समय आपको ग्रीडी हो जाना है और जब हर कोई ग्रीडी है तो उस समय आपको फियरफुल हो जाना है। यानी कि जब मार्केट में लगातार आपको तेजी देखने को मिलती है तो उस समय आपको बाई नहीं करना है, बल्कि हर कोई जब बेच रहा है यानी कि मार्केट जब लगातार गिर रहा है उस समय आपको इन्वेस्टमेंट करना है, उस समय आपको ग्रीडी हो जाना है। एक और कंपनी की बात करें तो ये कंपनी भी एरोस्पेस और डिफेंस से ही रिलेटेड काम करती है, यानी कि एविएशन सेक्टर के अंदर देखने को मिल जाती है। कंपनी का नाम है तनेजा एरोस्पेस एंड एविएशन। इसके प्राइस को देखें तो आज ये 254 रुपये के ऊपर क्लोज होते हुए देखने को मिला है और आज के दिन इसमें 3% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। अगर इसके चार्ट को देखें, 6 मंथ के रिटर्न को देखें तो 6 मंथ में 55% के अराउंड नेगेटिव रिटर्न है, 1 ईयर में 45% का नेगेटिव रिटर्न है। वहीं इसके 5 ईयर्स के रिटर्न को देखें तो कंपनी ने 1000% से भी ज़्यादा का रिटर्न बना कर दिया है, जबकि कंपनी देखें तो ऑल टाइम हाई से 60% से ज़्यादा आपको गिरते हुए देखने को मिल रही है। यानी कि अभी कंपनी 60% से भी ज़्यादा डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल है और ऑल टाइम रिटर्न को देखें तो 1900% से ज़्यादा का रिटर्न है। अब इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी एरोस्पेस और एविएशन में यूज होने वाले काफ़ी अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स और पार्ट्स बनाने का काम करती है, यानी कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग करती है। कंपनी के अगर मार्केट कैप को देखें तो काफ़ी छोटी कंपनी है, 648 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि माइक्रो कैप साइज की कंपनी है। करेंट प्राइस 254 रुपये का है और स्टॉक का हाई 710 रुपये का है। स्टॉक का P मल्टीपल 44.8 का है, लेकिन कंपनी देखा जाए तो ऑल टाइम हाई से 60% करेक्शन में है, यानी कि ये भी सस्ते प्राइस के ऊपर कंपनी अवेलेबल है। स्टॉक का ROC 13.3 का है और ROE 9.27 का है, तो ROE और ROC ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। वैसे इस कंपनी के अगर ईयर ऑन ईयर सेल्स नंबर को देखें
तो कंपनी का जो सेल्स है ये लगातार वोलेटाइल देखने को मिला है। फाइनेंशियल 20 में 32 करोड़ का सेल्स है, उसके बाद 35 करोड़, फिर 31 करोड़, 32 करोड़, फिर 30 करोड़ और अभी देखें तो 36 करोड़ का अब तक सेल्स हो चुका है। वैसे कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो प्रॉफिट मार्जिन आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। अगर ओपीएम परसेंटेज की भी बात की जाए तो ये भी काफ़ी अच्छा है, यानी कि कंपनी सेल्स के ऊपर बढ़िया प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। कंपनी के वैसे नेट प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 20 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट जहां 6 करोड़ का था, उसके बाद फिर से 6 करोड़, फिर 5 करोड़, फिर 11 करोड़, फिर से 11 करोड़ और अभी 14 करोड़ का देखने को मिल रहा है। अब ये छोटी कंपनी है, तो जब छोटी कंपनियों को ऑर्डर मिलता है तो कंपनी बढ़िया सेल्स जनरेट करती है और साथ ही कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी बनाती है, लेकिन इनको कंसिस्टेंट ऑर्डर नहीं मिलता है, तो इसी कारण इनके जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ आपको कम देखने को मिल रही है। अब इस कंपनी की अगर कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ को देखें तो ये आपको नेगेटिव में देखने को मिल रहा है, क्योंकि छोटी कंपनी है तो लगातार इनको ऑर्डर नहीं मिलता है। माइक्रो कैप साइज की कंपनी है तो जब इनको ऑर्डर मिलता है तो सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं, वहीं जब ऑर्डर कम आता है तो इनके सेल्स डाउन हो जाते हैं। कंपनी के वैसे प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 10 सालों में 27% से कंपनी का प्रॉफिट ग्रो हुआ है, 5 सालों में 17% और 3 सालों में 21% से कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। वैसे कंपनी के अगर रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी लगातार इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। और कंपनी के अगर बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है, कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है। तो एक तो कंपनी छोटी है, कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है, तो ये भी एक काफ़ी बड़ा पॉजिटिव साइन है। इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 52.20% है, एफआईआईएस की होल्डिंग 0.02% है, डीआईआईएस की होल्डिंग को देखें तो पहले से इंक्रीज हुई है और 0.09% की होल्डिंग है और पब्लिक की होल्डिंग पहले से थोड़ी सी कम हुई है और 47.68% की होल्डिंग है। तो इस कंपनी को भी देखें तो इस कंपनी का भी बिजनेस अच्छा है, कंपनी अभी 60% डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल है, यानी कि काफ़ी अच्छा यहाँ पर भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ये वीडियो किसी भी तरह का बाई रिकमेंडेशन नहीं है। आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए और कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें और साथ ही आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी हेल्प ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।